विकास स्टडी जीके में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर जीके के आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला प्रश्न आपका ये है, Ctrl+C किस लिए प्रयोग होता है? ऑप्शन क्या है बच्चों? ऑप्शन है ऑप्शन ए कट करने के लिए, ऑप्शन बी कॉपी करने के लिए, ऑप्शन सी पेस्ट करने के लिए और ऑप्शन डी सेव करने के लिए। तो Ctrl+C से क्या होता है? तो Ctrl+C से क्या होता है? कॉपी होता है, जो कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, कॉपी करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन है, Ctrl+V किस लिए प्रयोग होता है? तो Ctrl+V होता है पेस्ट करने के लिए होता है। अगर कोई भी फाइल को अगर हम कट या कॉपी करते हैं, अगर हमें उसको पेस्ट करना है तो क्या होगा, उसका डुप्लीकेट करना है तो Ctrl+V अगर करेंगे तो क्या होगा, वो पेस्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न है, Ctrl+X का प्रयोग होता है कॉपी करने के लिए, कट करने के लिए, सेव करने के लिए या फॉर्मेट करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कट करने के लिए, जो कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। जैसे कि अगर कोई भी टेक्स्ट को अगर हम लोग कॉपी करते हैं तो क्या होगा, उसका एक कॉपी बन जाएगा, जो कि जिस लोकेशन से हम कॉपी किए हैं वहाँ पर भी रहेगा। लेकिन अगर Ctrl+X अगर हम करते हैं तो क्या होगा, वहाँ से वो हट जाएगा, वहाँ से कट जाएगा। उसके बाद हम जिस लोकेशन पर पेस्ट करेंगे वहाँ पर वो पेस्ट हो जाएगा। तो फ़र्क यही है, Ctrl+C में क्या होगा, उस लोकेशन पर भी रहेगा और Ctrl+X में क्या होगा, उस लोकेशन से हट जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। Ctrl+Z का प्रयोग होता है, तो Ctrl+Z का प्रयोग होता है अनडू के लिए, जो कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। Ctrl+Y का प्रयोग होता है, तो इसका ऑप्शन होता है बी, बिल्कुल आपका सही आंसर है रीडो के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। Ctrl+A किस लिए प्रयोग होता है? फाइल ओपन करने के लिए, सेव करने के लिए, सभी चयन सेलेक्ट करने के लिए या डिलीट करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा सभी चयन, जो कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। जैसे कि कोई भी अगर लोकेशन पे कोई फाइल पड़ा हुआ है, उसमें बहुत सारे फाइल है, अगर किसी एक पार्टिकुलर को हमें अगर चाहिए सेलेक्ट करना होगा तो हम नॉर्मली माउस से कर सकते हैं। अगर हम Ctrl+A अगर करते हैं तो उस लोकेशन पे या उस फोल्डर में जितने भी फाइल है वो क्या हो जाएगा, सारा एक बार में ही सेलेक्ट हो जाएगा। सेम इसी तरह अप्लाई करता है कि आपका नोटपैड में, MS वर्ड में अगर आपका बहुत सारा वर्ड उस पर है, अगर आपको पूरे वर्ड को एक साथ अगर सेलेक्ट करना है तो Ctrl+A कर सकते हैं, तो पूरा क्या हो जाएगा, वो टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आपका बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। Ctrl+P का प्रयोग होता है, तो Ctrl+P का प्रयोग होता है प्रिंट करने के लिए। किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट को अगर हमको प्रिंट करना है तो हम Ctrl+P अगर करेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। Ctrl+S से क्या होता है? सर्च, सेव, सेलेक्ट या शट डाउन। तो क्या होगा, इसका सही आंसर बी होगा, जो कि सेव कर सकते हैं Ctrl+S से। कोई भी फाइल पर अगर हम काम कर रहे हैं, उस फाइल को अगर हमें सेव करना है तो क्या करेंगे, Ctrl+S करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। Ctrl+N का प्रयोग होता है, तो Ctrl+N का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, नोटपैड खोलने के लिए, जो कि ऑप्शन ए आपका ऊपर में ही सही आंसर है। नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए हम लोग Ctrl+N का प्रयोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। Ctrl+O का प्रयोग होता है, तो Ctrl+O का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? जैसे कि अगर हम MS वर्ड में अगर काम कर रहे हैं, अगर पहले से हम कोई डॉक्यूमेंट पर ऑलरेडी काम कर चुके हैं, उस फाइल को अगर हम किसी लोकेशन पर सेव करके रख चुके हैं और सेम उसी पेज को हमें इसमें लाना है, तो हम क्या करेंगे, Ctrl+O करेंगे, तो वो लोकेशन खुल जाएगा जिस लोकेशन पर आपका फाइल है। वहाँ से उस फाइल को हम सेलेक्ट करके इसमें हम ओपन कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ओपन करने के लिए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। Ctrl+F4 से क्या होता है?
कंप्यूटर लॉक होता है, विंडो बंद होती है, फाइल सेव होती है, ऑप्शन डी सर्च होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? विंडो बंद होती है। अगर कोई भी फाइल पर, करंट फाइल पर अगर हम काम करें या कोई भी फोल्डर हो या फाइल हो या डॉक्यूमेंट हो, उसे अगर हमें क्लोज करना है तो हम क्या करेंगे? Alt प्लस F4 करेंगे तो वो विंडो क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न है कंट्रोल प्लस F का क्या करता है? कंट्रोल प्लस F क्या करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? फोल्डर बनाता है। ऑप्शन बी सर्च फाइंड करता है। यहाँ पे क्या करता है? फाइंड करता है, जो कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। जैसे कि अगर कंट्रोल प्लस अगर F हम करते हैं तो क्या हो जाएगा? हम लोग को फाइंड कर सकते हैं किसी एक पार्टिकुलर वर्ड को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या? बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। कंट्रोल प्लस बी का मतलब, तो कंट्रोल प्लस बी का मतलब क्या होगा? बैकअप होगा, बोल्ड टेक्स्ट होगा। जैसे कि अगर कोई टेक्स्ट है उसको अगर बोल्ड करना है तो हमें कंट्रोल प्लस बी अगर प्रेस करेंगे तो क्या होगा? हो जाएगा बोल्ड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। कंट्रोल प्लस आई का प्रयोग होता है इटैलिक टेक्स्ट, जो कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि कोई भी वर्ड लिखा हुआ है उसे हमें थोड़ा सा तिरछा करना है तो हम लोग क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस आई करेंगे तो क्या होगा? इटैलिक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग होता है। कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग होता है टेक्स्ट को अंडरलाइन करना, टेक्स्ट को अपर केस करना, जो कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट को अंडरलाइन करना, यानी टेक्स्ट के नीचे एक लाइन खींच देगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप की से क्या होता है? टास्क मैनेजर खुलता है, कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है, ब्राउज़र बंद होता है, स्टार्ट मेनू खुलता है। तो इसका सही आंसर है टास्क मैनेजर खुलता है, जो कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। विंडोज प्लस डी का क्या कार्य है? डिलीट, डेस्कटॉप दिखाना। जैसे कि अगर हम कोई भी फाइल पर अगर काम कर रहे हैं, बहुत सारे फाइल या फोल्डर या बहुत सारे सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, अगर वहाँ पे अगर हम विंडोज प्लस डी करेंगे तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हम लोग डेस्कटॉप पे चले जाएंगे। तो इसका सही आंसर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। विंडोज प्लस एल किस लिए प्रयोग होता है? लॉक स्क्रीन करने के लिए। अगर बहुत सारे हम डॉक्यूमेंट पे काम करें या किसी भी डेस्कटॉप पे काम करने, अगर हमें लॉक स्क्रीन करना है यानी अपने विंडोज को लॉक करना है तो हम लोग क्या करेंगे? विंडोज प्लस एल अगर करेंगे तो स्क्रीन क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। F2 बटन का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए है फाइल सेव करने के लिए, ऑप्शन बी नाम बदलने के लिए, रीनेम। जैसे कि अगर कोई भी फाइल या फोल्डर है उसका एक पार्टिकुलर नाम होगा फोल्डर का, अगर उस नाम को अगर हमें चेंज करना है तो क्या करेंगे? उस फाइल को सबसे पहले क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अगर कीबोर्ड से F2 बटन अगर प्रेस करते हैं तो ऑप्शन रीनेम हो जाएगा। वहाँ पे हम किसी भी नाम को चेंज कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? बी, नाम बदलने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न है F5 का प्रयोग होता है। तो F5 का प्रयोग क्या होता है? पेज को रिफ्रेश करने के लिए, पेज को सेव करने के लिए, फुल स्क्रीन करने के लिए, फाइंड करने के लिए। तो इसका अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग कार्य है। जैसे कि यहाँ पर F5 का प्रयोग क्या होता है? पेज को रिफ्रेश करने के लिए। जैसे कि अगर हम ब्राउज़र में किसी पेज पे, किसी भी ब्राउज़र को पेज को अगर ओपन कर चुके हैं, अगर वो फाइल को हमें क्या करना, फिर से रिफ्रेश करना है, तो हम क्या करेंगे? F5 को अगर प्रेस करेंगे तो फाइल क्या होगा? रिफ्रेश हो जाएगा। अगर हम डेस्कटॉप पे F5 प्रेस करते हैं तो वहाँ पर भी क्या होगा? रिफ्रेश ही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। Alt प्लस टैब से क्या होता है? ऑप्शन ए सिस्टम बंद, ऑप्शन बी टैब बंद,
ऑप्शन सी एप्लीकेशन स्विच। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एप्लीकेशन स्विच होगा। जैसे हम बहुत सारे एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, किसी हमें दूसरे एप्लीकेशन पे जाना है तो हम लोग क्या करेंगे? अल्ट प्लस टैब करेंगे तो एक एक करके वो स्विच होगा। हमें जिस एप्लीकेशन पे काम करना है वहाँ पे जा कर के अल्ट टैब को छोड़ देंगे तो उस एप्लीकेशन पे हम लोग आ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन क्या करता है? नया फोल्डर बनाता है, नेटवर्क खोलता है, नया नोटपैड खोलता है, नया टैब। तो इसका सही आंसर होगा नया फोल्डर बनाता है। अगर हम नया फाइल को अगर हम नया फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एन अगर करते हैं तो क्या होगा? एक नया फोल्डर बन जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। कंट्रोल प्लस टी किस लिए होता है? तो कंट्रोल प्लस टी किस लिए होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए नया टैब खोलना, बी टास्क मैनेजर, ऑप्शन सी टाइम सेटिंग, ऑप्शन डी टाइपिंग मोड। तो इसका सही आंसर होगा नया टैब खोलना। अगर हम एक ब्राउज़र पे काम कर रहे हैं, अगर हमें नया ब्राउज़र ओपन करना है, यानी नया टैब अगर ओपन करना है तो हम लोग क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस टी अगर करेंगे तो नया टैब ओपन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। कंट्रोल प्लस डी किस लिए प्रयोग होता है ब्राउज़र में? तो ऑप्शन ए है डिलीट, ऑप्शन बी डाउनलोड, ऑप्शन सी बुक मार्क करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी बुक मार्क करने के लिए। किसी भी वेबसाइट को अगर हमें बार बार यूज करना है तो उसका हम एक बुक मार्क कर लेंगे ताकि हमें जरूरत पड़ने पर उस वेबसाइट पे हम लोग डायरेक्ट जा सकते हैं। उसमें टाइटल में आपका वो बुक मार्क हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्या होता है? विंडो बंद होती है। तो इसका सही आंसर ए ही होगा, विंडो बंद होती है, जो कि आपका ए बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपको विकास स्टडी चैनल का वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनों दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।